हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में कि पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कार्डियक साइकिल के बारे में, देन फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हार्ट रेट, यानी कि हार्ट रेट को कौन कौन से ऐसे फैक्टर था जो उसको इफेक्ट कर रहा था। देन उसके बाद हम लोग बात की थी उसमें क्या, हार्ट फ्लो के बारे में कि हार्ट को जो है वो कौन से आर्टरी जो है ब्लड सप्लाई करती है। तो वो वाली वीडियो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है। आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, पोर्टल सर्कुलेशन। तो पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, देखिए सबसे पहले ये जानिए कि पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है। पोर्टल सर्कुलेशन में अशुद्ध रक्त एब्डोमिनल भाग से क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो क्या, हमारा जो एब्डोमिन होता है, एब्डोमिन उस भाग से कैपिलरी बेड से, ठीक है, उस भाग के जो हमारा एब्डोमेन वाला जो भाग होता है उससे कैपिलरी बेड से होते हुए कहाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरता है। किससे? डाइजेस्टिव सिस्टम से। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा ऑर्गन होता है उससे गुजरता है, ठीक है। लेकिन जिस टाइम वो वहां से जब क्रॉस करता है, मतलब कि वहां से गुजरता है, तो उस टाइम जो क्या होता है, जो ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स जो होता है बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, जो आगे जा करके पोर्टल वेन के थ्रू आगे जा करके लिवर में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। पोर्टल सर्कुलेशन में हमारा जो निम्नलिखित जो है, जैसे कि ये स्प्लीनिक वेन, मिजेंट्रिक क्या है, इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन, सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन, गैस्ट्रिक वेन, देन सिस्टिक वेन, ये सारे वेन को मिला करके ये सम्मिलित रूप से, इसको सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलेंगे, इसको पोर्टल वेन। अगर पूछा जाए कि पोर्टल वेन में कितने वेन सम्मिलित होते हैं, कितने वेन से मिलकर के हमारा पोर्टल वेन बना होता है, तो हम क्या कहेंगे, 5 वेन से मिलकर के क्या हमारा बना होता है, पोर्टल वेन। अब देखिए पोर्टल वेन का काम क्या है वो देखिए हम क्या बताए कि डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एब्डोमेन से होकर कैपिलरी बेड से, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम से जब गुजरता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स से एब्जॉर्ब हो जाता है, जो क्या आगे जा करके हमारे लिवर में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा उसमें भाग लेता है, जैसे कि पोर्टल वेन में लगभग 5 वेन भाग लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्प्लीनिक वेन हो गया, इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन हो गया, सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन हो गया, गैस्ट्रिक वेन हो गया, देन सिस्टिक वेन हो गया, ठीक है। तो ये सारे मिलकर के हमारा किस वेन का निर्माण करते हैं, तो पोर्टल वेन का। किसका? पोर्टल वेन का। अब देखिए ये स्प्लीनिक वेन जो है वो कहाँ से निकलता है, तो ये स्प्लीन से निकलता है। कहाँ? स्प्लीन से निकलता है, ठीक है। वहीं पे अगर इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन की बात करें तो ये हमारा निकलता है लार्ज इंटेस्टाइन से। किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से। और ये सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन हमारा निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। देन गैस्ट्रिक वेन जो निकलता है वो हमारा किससे? स्टोमक से। स्टोमक से निकलता है। देन सिस्टिक वेन जो हमारा निकलता है किससे? गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर से निकलता है। अब देखिए इसमें क्या मतलब कि होता है वो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि स्प्लीन से जो हमारा वेन आता है, ठीक है, ये जो वेन आता है ये क्या करता है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्लीनिक वेन। क्या बोलेंगे? स्प्लीनिक वेन। देखिए ये स्प्लीनिक वेन क्या करेगा कि जो स्प्लीन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको कलेक्ट करके लेके आएगा। किसको? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा स्प्लीन में उसको कलेक्ट करके लेके आएगा। देन स्टोमक से जो हमारा गैस्ट्रिक वेन होता है, जो गैस्ट्रिक वेन होता है वो हमारा किससे कलेक्ट करेगा? स्टोमक से। देन इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन जो होगा वो किससे कलेक्ट करेगा, तो हमारा इससे, लार्ज इंटेस्टाइन से। और जो हमारा इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन होगा वो किससे कलेक्ट करेगा, तो ये हमारा करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कलेक्ट करेगा। देन उसके बाद जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है वो सिस्टिक वेन जो है वो किससे करेगा? गॉल ब्लैडर से, ठीक है। इतना क्लियर है कि कौन सा वेन किससे कलेक्ट करेगा ब्लड। यानी कि जो वेन का काम होता है कि जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ, वेन में पहुंचाना, यानी कि हार्ट में पहुंचाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्प्लीन से कौन सा निकला हमारा? स्प्लीनिक वेन। स्टोमक से कौन सा निकला? गैस्ट्रिक वेन। अब यहाँ पे आकर के किससे मिल गया? इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन से और सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन से। देन उसके बाद जो हमारा ये मिल गया सिस्टिक वेन। तो हमारा यहाँ 5 वेन मिल गया। अब इसी को, ये जो निर्माण हुआ ये हमारा क्या हो गया? पोर्टल वेन का निर्माण हुआ। किसका?
पोर्टल वेन का, और पोर्टल वेन कहाँ जाके कनेक्ट होगा, हमारा लिवर में। तब जाकर के जो इसमें न्यूट्रिएंट्स होता है वो क्या होता है, इसमें एब्जॉर्ब होता है। क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स इसमें है वो क्या कहाँ एब्जॉर्ब हो गया, हमारे लिवर में। अब देखिए यहाँ पे एक वेन और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन किसको बोलते हैं, तो लिवर को। ये बहुत छोटा वेन होता है, ठीक है, जो इसके पिछली सतह से निकलता है। कहाँ से निकलता है, पिछली सतह से। अब देखिए ये हमारा क्या निकल गया, जैसे यहाँ पे जो सर्कुलेशन था, ठीक है, पोर्टल वेन का जो सर्कुलेशन था वो तो हम लोग देख लिए कि कौन से मतलब ऑर्गन से जो है, डाइजेस्टिव ऑर्गन से हमारा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आता है, कौन कौन सा वेन, ठीक है। तो 5 वेन था, स्प्लीनिक वेन, गैस्ट्रिक वेन, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, देन सिस्टिक वेन। ये सारे मिलकर के किसका निर्माण कर दिया, तो हमारे पोर्टल वेन का। अब पोर्टल वेन कहाँ चला गया, लिवर में। लिवर में जाकर के जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा उसको क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर देगा, वहां स्टोर कर देगा। फिर उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ चला जाएगा, हमारा ये हेपेटिक वेन के थ्रू। किसके, हेपेटिक वेन के थ्रू कहाँ चल जाएगा, ये डायरेक्ट इंफीरियर वेना कावा में, ठीक है। कहाँ, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा में चला जाएगा, ठीक है। तो इंफीरियर वेना कावा में जाएगा तो फिर वहां पे इंफीरियर वेना कावा से होते हुए कहाँ चला जाएगा, हार्ट के राइट एटेरियम में चला जाएगा। तो राइट एटेरियम में जाकर के फिर वही प्रोसेस वहां पे चलेगा, जो ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन होता है वो प्रोसेस वहां पे चलेगा। तो यही था हमारा क्या, पोर्टल सर्कुलेशन। तो आई होप कि आप लोगों को पोर्टल सर्कुलेशन समझ में आ गया होगा। और इससे पिछले वाली वीडियो अगर नहीं देखे तो वो जाकर के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।